विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा शहर की प्रवेश द्वार कोल्हूखेत पर फूल देकर मसूरी आने वाले पर्यटकों का स्वागत किया और सभी से मसूरी आने का निवेदन किया। वहीं स्वागत के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि मसूरी पूरी तरह सुरक्षित है और यहां पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, पर्यटक बेखौफ मसूरी आ सकते हैं। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पर्यटकों का स्वागत किया और उन्हें फूल भेंट किए। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा आज पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखना सभी का कर्तव्य है। इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि आज गुलाब देकर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने सभी पर्यटकों से अपील की कि मसूरी पूरी तरह सुरक्षित है और यहां की सभी रास्ते खुले हुए हैं, पर्यटकों को मसूरी आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मसूरी वासियों की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में युवाओं के साथ सरकार भेदभाव और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का आंदोलन जायज है और कांग्रेस पार्टी से पूरा समर्थन देती है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे मसूरी के साथी जो हैं, जो होटलियर्स हैं, दूसरे लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी और दूसरे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। और उत्तराखंड के संदर्भ में ये स्वागत विशेष मायने रखता है क्योंकि आपदा के बाद जो है लोगों से ये कहना आइए सुरक्षित उत्तराखंड है, सुरक्षित, और हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा गेस्चर है। उसके लिए मैं जो है जो हमारी एसोसिएशन है इसको बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपदा के बाद सरकार को कितने नंबर देना चाहिए, आपकी कितना राहत कार्य पहुँचाएंगे? आज एक अच्छा दिन है, तो इस दिन जो है आप ये बात न पूछिए, नहीं तो शून्य वाला आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 10 नंबर वाली बात आए, 9 नंबर वाली बात आए। वो है पर्यटन दिवस की जो है और मसूरी के लोगों के प्रयास की जो है। अब सरकार इसमें क्या प्रयास अपना जोड़ेगी उस पर भी बाद में बात करेंगे। सर, आपने नारा दिया है वो जो पेपर छोड़ गद्दी छोड़, उसमें आपने किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को? हम ये तो पेपर चोर, ये तो कई चीज़ की चोरी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है लोगों के विश्वास की चोरी कर रहे हैं। ये सरकार विश्वास की भी चोरी कर रही है, वोट की भी चोरी कर रही है। अब तो ये सिद्ध हो गया है कि कई जगह अब तो कोर्ट ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है और ये कई जगह लोगों के नाम दर्ज करवाते हैं और इनकी पार्टी के लोग हैं जो कई जगह नाम दर्ज करते हैं। तो वोट को यहाँ का वोट वहाँ का वोट, ये एक प्रकार से इन्होंने वोट जो है ट्रांसफ़र वो बना दिए हैं, मूवेबल बना दिए हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है भाजपा को वहाँ इनके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये तो लोगों के विश्वास पर, लोकतंत्र पर डकैती है। सर, बात की जाए जो सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन एसआईटी जांच की गई है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जब एक बात नौजवानों के दिल में बैठ गई है, मैं सीबीआई पे भी विश्वास नहीं करता क्योंकि ये तो सरकार के कब्जे का तोता है, लेकिन नौजवानों के दिमाग में बैठ गई है कि सीबीआई की जांच, तो हमने कहा यदि हाईकोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच होती है तो अच्छी बात है, इसको करिए, करना चाहिए, मानना चाहिए। आप अपने ही लोगों से, अपने ही बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का कुअर्थ निकाल करके उनको उनके लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अपने बच्चों से, अपने कर्मचारियों से, अपने लोगों से लड़ करके कोई भी सरकार जो है अच्छी सरकार नहीं कहलाती। सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, 2027 के चुनाव अवसर पर है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? अरे इसमें कांग्रेस ही भाजपा ही कई होंगे, अब इनके सामने सब बातें हैं। एक किस तरीके से देखेंगे सर 2017 के चुनाव? अभी तो ये परिवर्तन का चुनाव है। लोग अब क्या 10 साल बाद भी भाजपा से नहीं उगताए हैं? और लोकतंत्र के लिए परिवर्तन आवश्यक है। लोगों को एक अच्छी गवर्नमेंट मिल सके उसके लिए भी परिवर्तन आवश्यक है। लोगों के अपने आप एक गतिशील
संसदीय प्रणाली मिल सके, उसके लिए भी परिवर्तन आवश्यक है। सर जैसे ये आप क्योंकि पूरा उत्तराखंड जो है टूरिज्म पे निर्भर करता है, और जैसे 2013 में केदारनाथ आपदा में आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और पूरी पटरी पे गाड़ी आई थी, अभी क्या संदेश देंगे सरकार को सर कि जो अभी टूरिज्म? देखिए, मुझे बहुत तकलीफ इस बात की है कि ये राज्य सरकार अभी उत्तराखंड का कंसेप्ट भी ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पाई और उस पर काम करना चाहिए। हमारा टूरिज्म जो है इस तरीके की वर्षा काल में कहीं अति वर्षा होगी, कोई टूट फूट होगी, उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, मौसम पर आधारित भी नहीं होना चाहिए। हमको टूरिज्म को एक व्यापक फैसिलिटी के रूप में डेवलप करना चाहिए जो सभी इन चीज़ों के लिए रेसिलेंट हो और लोग जो है वर्ष भर उत्तराखंड आना पसंद करें, मसूरी आना पसंद करें, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सर एक सवाल और है सर, जो यहाँ के विधायक भी हैं, इस समय काबीना मंत्री भी हैं गणेश जोशी, कई आरोप उन पर लगे हैं, सीबीआई जांच की बात भी की जा रही है, आयसैनिक संपत्ति का मामला है, सैन्य धाम घोटाला मामला है, उद्यान विभाग, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुखर नहीं दिखाई देती। यदि नौजवान कभी किसी के घर में रुपया खोजने जाएंगे तो मैं कहूँगा भाई पहले जो है गणेश जोशी जी के घर में जाना, उसके बाद फिर मेरे घर में भी आना, ताकि जहन में डर बैठ गया। आज हम लोग पर्यटक दिवस के रूप में मना करके सभी पर्यटक का हम स्वागत कर रहे हैं, एक रोज़ बट दे करके। उसके साथ साथ हम ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप आएँ मसूरी पूर्णतः सेफ़ है, कोई रोड बंद नहीं है, कोई रास्ते बाधित नहीं है और किसी रूप से कोई परेशानी पर्यटक के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये संदेश पर्यटक पहुँचे ताकि पर्यटक जिन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई है, भारी मात्रा में बुकिंग कैंसिल हुई है हमारी अक्टूबर के माह की, परंतु हम चाहते हैं कि पुनः उन्हीं बुकिंग को रिवाइव करें। जो एडवांस उन्होंने वापस चाहा, हमने वापस दिया और पुनः हम चाहेंगे कि वो बुकिंग बनाएं और मसूरी में आएँ। किसी रूप से कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट एंड सनी आफ्टर मानसून बहुत सुंदर है, लश ग्रीन है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। इसी भांति अगर वो आएंगे तो आकर के 4 लोगों को और बताएंगे, वापस जा कर के सोशल मीडिया के माध्यम से कन्वे करेंगे कि मसूरी की जो गलत अफवाह फैली हुई है वो निराधार है, किसी रूप से कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और पर्यटक जो है मसूरी में आ सकते हैं।